हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में मैंने एक टॉपिक शुरू किया था बेटा, परसेंटेज। आज हम लोग उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद बेटा हमने ये फ्रैक्शन टेबल देखा था। और लास्ट क्लास में मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन आपको कराए थे ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट क्लास में। इवन हमने इस तरह के क्वेश्चन भी टाइप 2 और टाइप 1 लास्ट क्लास में पढ़ रखी है। आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज कंपैरिजन के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। डन। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा एंड आफ्टर दैट आप ट्राई करना है कि आप लोग इन क्वेश्चन को कर पाओ। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको जो फ्रैक्शन टेबल है वो अच्छे से आना चाहिए। डन। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता जाएगा तो जो फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यू थी ना, परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन था वो काफ़ी यूज़ होगा। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले बेसिक से करते हैं कि अगर x 25% ज़्यादा अर्न करता है किससे, y से। तो बेटा अगर y हमारा 100 अर्न करता है तो x कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर है। कहते हैं x जो होता है 25% किससे, y से करता है। तो रेफरेंस के लिए उसने किसका यूज़ किया, y का यूज़ किया है ना। तो x कितना हो जाता है, 125 हो जाता है। अब वो क्वेश्चन में पूछता है व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न्स देन x। अब ध्यान सुनना कि जो लास्ट में होता है, जैसे ये लास्ट में देन के आगे लिखा हुआ है, इसको मैं रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि x से y कितना कम अर्न करता है ना। तो हमने रेफरेंस के लिए किसको लेना है, x को लेना है। तो x की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 125, है ना। और x से y कितना कम है सर, -25, है ना। ओके, तो हम लिख लेंगे 25 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि हमने x के फॉर्म में बताना है कि x से y कितना कम है। तो 25 से काटा कितने से कटा, 1/5, और 5 से काटा कितने से कटा, 20। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 20% हो गया। क्लियर है। जब फिर आपको अगर ऑलरेडी पता था कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, है ना। तो दैट मीन अगर y की वैल्यू कितनी होती बच्चों, 4 होती, तो x की वैल्यू कितनी हो जाती, 5 हो जाती। डन। और x y से कितना कम है सर, 1 कम है। तो हमने किसकी, x की। याद रखना जो लास्ट में लिखा होता है, जैसे देन के आगे जो लिखा है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो दैट मीन देन के आगे क्या लिखा है, x। तो x को नीचे रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 5। x से y कितना कम है, 1। तो आपको पता है 1/5 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20%। मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो आप लोग मुझे जल्दी से ये करके बताना। कहते हैं कि किशन की सैलरी है 16/3% लेस देन राधा। तो 16 अगर मैं रेशो से करूं, है ना, तो 16/3% किसके इक्वल होता है सर, हमको पता है 1/6 की फ्रैक्शन होती है। अब बताओ, राधा की सैलरी है अगर 6, तो किशन की सैलरी कितनी है, 16/3 कम है। तो दैट मीन्स 6 का 16/3 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो किशन की सैलरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मच डज द राधा सैलरी इज मोर देन किशन। तो देन के आगे क्या लिखा है, किशन। दैट मीन बेस में कौन रहने वाला है, किशन। और किशन की वैल्यू कितनी है, 5। और राधा की सैलरी कितनी है, 1 ज़्यादा है उससे। तो दैट मीन 5 पे 1 का इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, अगेन आंसर कितना है, 20%। क्लियर है, समझ पा रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं जो P है वो 6 टाइम एज लार्ज एज Q है। अगर Q 1 है तो P कितना हो जाएगा सर, P हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन पूछता है हाउ मच परसेंट Q लेस देन P। तो बेस में किसको रखेंगे सर, P को। P की वैल्यू कितनी है, 6। और P से Q कितना छोटा है, 5। तो आप याद करो 5/6 की वैल्यू क्या क्या थी। आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है कि अगर आपको याद नहीं रहता है तो ऐसे कर सकते हैं, 5/1/6। 5/1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16/2/3। जब आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 83/1/3। आपको तो बिल्कुल ओरली याद रहनी चाहिए। डन। आगे से कोई भी मैं वैल्यू पूछूं, दैट मीन 5/6 की पूछूं, तो आपको एकदम से पता होनी चाहिए कितनी होती है बेटा, 83/1/3%। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, कहते बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए। अगर 20% की वैल्यू ले लेते हैं, 20% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/5। अगर ए के हैं 5
और बी के से 20% कम है, तो दैट मीन बी के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब कहते हैं व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। तो फ्रैक्शन में नीचे किसको रख देते हैं, बी को। बी की वैल्यू कितनी है, 4, और बी से ए के कितने ज़्यादा है, 1। तो दैट मीन 1/4 की रेशियो कितनी होती है, 25%। तो 25% इज माई आंसर। डन बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं ए की जो सैलरी है 50% ज़्यादा है किससे, बी से। तो 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। दैट मीन अगर बी की 2 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि बी की सैलरी ए से कितनी कम है ना। तो ए की कितनी है, 3, और बी की से कितने कम है, सर 1 यूनिट। तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33, 1/3%। डन। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, बस आपने याद रखना है कि जो कंपैरिजन में जैसे जो दैट के आगे वाली होती है उसको हम लोग उससे कंपेयर करते हैं, उसको हम नीचे रखते हैं। क्लियर है। तो इस वाली टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। अब कुछ टाइप क्या होती है बेटा, फार्मूला बेस्ड होती है। फार्मूला दैट मीन छोटा छोटा कंसेप्ट होता है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37.5% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%। तो आपको चेंज बतानी है उसके एरिया में। अब आप बच्चों को पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू किसके इक्वल होता है बच्चों, एरिया के इक्वल होता है। क्लियर है मेरी बात। अब कहते हैं लेंथ में कितना इंक्रीज हो रहा है, 37.5% का। अब 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। दैट मीन अगर ओरिजिनल अगर ओरिजिनल जो लेंथ थी वो 8 होगी, तो जो न्यू लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 8 में 3 ऐड होकर कितनी हो जाएगी, 11। और ब्रेथ डिक्रीज करती है कितने, 20% से। अब 20% की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/5। दैट मीन अगर ब्रेथ 5 थी तो 5 से कितनी डिक्रीज होके पहुंच गई, 4 पहुंच गई। तो जो ओरिजिनल एरिया आया वो कितना, 8 में 40, और जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, 44। दैट मीन आना कितना चाहिए था, 40, बट आया कितना, 44। दैट मीन ओरिजिनल में कितने का चेंज आया, 40 पे +4 का। और पूछा किस में, परसेंटेज में। तो +4 किस पे चेंज आया, 40 पे। ओरिजिनल पे ही चेंज आता है ना, ओरिजिनल 40 था तो उस पर कितना चेंज आया, +4 का। दैट मीन 1/10 की फ्रैक्शन बन गई। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है कि सर इस क्वेश्चन में जो एरिया में चेंज आया वो 10% कितना हुआ, इंक्रीज हुआ है, जो 10% का चेंज आया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। समझ पा रहे हो ना कि सर हमको तो ऑलरेडी पता है कि एरिया फाइंड कैसे करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर लेंथ को उसने 37.5 इंक्रीज कर दिया, दैट मीन 8 में उसने 3 का इंक्रीज किया। आप 100 लेके भी कर सकते हो, बट उस केस में क्या होता है कि वैल्यूज बड़ी आ जाती है। डन। तो हम लोग सिंपल कर लेते हैं कि सर 8 में 3 का चेंज आया तो 11 आ गया, और 5 में 1 का डिक्रीज आया तो दैट मीन 4 आ गया। अब एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये 40 हो गया और ये कितना हो गया बेटा, 44 हो गया। डन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहते हैं कि शुगर का जो प्राइस होता है वो इंक्रीज होता है 16.2/3%, और उसकी कंजप्शन क्या होती है, डिक्रीज एक फैमिली कर देती है 20% से। अब ध्यान से समझना कि एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, खर्चा क्या होता है। जैसे आपको पता है जो प्राइस इनटू कंजप्शन होती है ये किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है, खर्चे के, है ना। ऐसे मान लेता हूँ कि जैसे 20 रुपये किलो के अगर कोई एप्पल है ना, 20 के होंगे नहीं बट हम लोग मान के चलते हैं कि एप्पल अगर पर केजी 20 के हिसाब से है, और मैं अगर 5 किलो एप्पल लेता हूँ तो मेरे पास कितना टोटल कितना एक्सपेंडिचर खर्चा होना चाहिए, सर आपके पास 100 रुपये होना चाहिए, है ना। बट अगर 20 किलो एप्पल और मैं 4 किलो कंज्यूम करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर 80। दैट मीन प्राइस इनटू कंजप्शन किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। क्लियर। अब प्राइस किन का इंक्रीज हुआ, 16.2/3%, और 16.2/3% की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सर 1/6। दैट मीन प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है, जो ओल्ड प्राइस था, है ना, जो ओरिजिनल लिख लेते हैं, ओरिजिनल और न्यू लिख लेते हैं हम लोग। डन। अब जो ओरिजिनल प्राइस था अगर वो 6 होगा तो इंक्रीज होके कितना हो गया, 7 हो गया। और कंजप्शन क्या हुई है सर, डिक्रीज हुई है 20%, और 20% की वैल्यू होती है 1/5। दैट मीन अगर कंजप्शन स्टार्टिंग में 5 थी तो न्यू कंजप्शन कितनी होगी, 4 हो गई। तो स्टार्टिंग में कितने पैसे लग रहे थे सर, 30 रुपये, और बाद में कितने लग रहे हैं, 28। दैट मीन इस बार कितना हुआ, डिक्रीज हुआ -2, और -2 किस पे हुआ है बेटा, 30 पे हुआ है। तो -2/30 कर लो या 2/30 कर लो, दैट मीन 1/15। और 1/15 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 6/2/3। डन।
कितनी होती है बच्चों? 62/3% आपका आंसर होता है। आप फाइंड भी कर सकते हो, 100/15 कर सकते हो। तो आपका कितना आ जाता है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है ना, डायरेक्टली के बाद नहीं आ रहा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100/15। 5 से कटा 3 से, 5 से कटा 20 से, 6 3 18, 2/3%। डन। ओके। अब कहते हैं कि एक सिनेमा टिकट की प्राइस इंक्रीज हो जाता है 57। अब अगेन रेवेन्यू की बात करता है, तो सबसे पहले प्राइस और कितनी टिकट है ना, प्राइस द इनटू सेल किसके इक्वल होता है? रेवेन्यू के इक्वल होता है। क्लियर है? अब ध्यान से सोचना कि जैसे एक टिकट का प्राइस था 20 रुपये और हमारी 10 टिकटें बिकती हैं, तो हमारे पास रेवेन्यू कितना आ जाएगा? सिर्फ 200 आ जाएगा। अगर प्राइस को मैं टिकट के प्राइस को मैं सेम ही रखता हूँ और जो सेल होती है वो 5 हो जाती है, दैट मीन मेरा रेवेन्यू कम होकर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो प्राइस इंटू सेल होता है वो किसके इक्वल होता है? रेवेन्यू के इक्वल होता है। अब आपको पता है 57 1/7% की वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ 4/7। क्लियर है? तो दैट मीन जो ओल्ड या ओरिजिनल प्राइस था टिकट का वो 7 था, बट न्यू प्राइस कितना हो गया? सिर्फ 7 में 4 ऐड के 11। अब सेल भी इंक्रीज कर जाती है, तो दैट मीन 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? सर 1/6। तो 6 सेल स्टार्टिंग में 6 थी और 6 से कितनी हो गई? 7 हो गई। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42, 11 मल्टीप्लाई बाई 77। दैट मीन कितना चेंज हुआ है सर? इस पे 42 और 35 का चेंज आया, दैट मीन +35 हुआ है। अब हमको फाइंड करना है 35/42। 7 से काट दो, 7 6 जा 7 5 जा, दैट मीन हमारे पास जो आंसर है 5/6 आया। और 5/6 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से बताना मुझे। 83 1/3%। डन। ये भी हमने पीछे भी फाइंड की थी और आपको ओरली याद रहनी चाहिए। दैट मीन इस क्वेश्चन में जो परसेंटेज चेंज आई रेवेन्यू में वो कितनी आएगी? सिर्फ पॉजिटिव आई, 83 1/3% का उसमें क्या किया गया? इंक्रीज किया गया। डन। ओके। कहते कि जो स्केयर की साइड है वो 40% से इंक्रीज हो जाती है और आपको एरिया में बताना है। अब आपको पता है कि जो स्केयर का एरिया होता है वो क्या होता है? साइड स्केयर। 40% की वैल्यू होती है 2/5। दैट मीन अगर पहले 5 थी तो एरिया कितना आ जाता है? 25। और जो न्यू होगी, न्यू कितनी होगी? 7 होगी, तो एरिया कितना आ जाएगा? 49, है ना। और हमने देखा कितने का डिफरेंस आया? 24। 24 का डिफरेंस किस पे आ रहा है? 25 पे आ रहा है ना। 24 का डिफरेंस किस पे आ रहा है? 25 पे आ रहा है। और मल्टीप्लाई कर तो 100 से, तो अगर ये कट रहा है 4 से तो 24 96% का चेंज आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो दैट मीन उसके जो एरिया में चेंज आएगा वो कितना आएगा बेटा? 96% का चेंज आएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। और देखो जो मैंसुरेशन के और भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। क्लियर है? तो परसेंटेज में भी मैंसुरेशन जो टॉपिक अर्थमेटिक में पूछा जाता है तो उस तरह से क्वेश्चन परसेंटेज में बन जाते हैं, चाहे रेशो की फॉर्म में बन जाते हैं। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं एरर्स के क्वेश्चन। अब एरर्स में क्या होता है कि एक इंसान ने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना था किससे? 3/5 से, है ना। असली में उसने क्या करना था? करेक्ट क्या होता है? सिर्फ 3/5 से करना था, बट मिस्टेक से क्या हुआ कि गलती से उसने कर दिया किससे? 7/4 से। तो अब आपको बताना है कि उसमें एरर कितने परसेंट का आया। अब इन क्वेश्चन को एक सिंपल सा देखो, और भी तरीके, बट सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर दिए थे उनका आप एलसीएम मान लो, है ना। जैसे 5 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 20। तो मैं जो नंबर होगा उस नंबर को अज्यूम कर लूँगा एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो वो नंबर कितना था? 20। अब उस नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना था? ए नंबर मल्टीप्लाई बाई 7/4 से गलती से करता, और करना किससे था? 3/5 से। दैट मीन 20 को उसने करना था 3/5 से। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था, करेक्ट आंसर आना चाहिए था, वो कितना आना चाहिए था? 12, है ना। 5 4 जा 20। बट मिस्टेक होके हमारा आंसर कितना आ गया? सिर्फ 20 को उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7/4 से। तो 4 5 से 20, 7 पाया 35, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? सर ये आंसर आ गया। और 12 पे कितने का इंक्रीज हुआ? सर 12 पे इंक्रीज हुआ 23 का। तो हमारी जो फ्रैक्शन बन गई वो 23/12 बन गई। क्लियर है? अब इसको करते कैसे हैं? बड़ा सिंपल है। अगर मैं ऐसे मान लूँ कि 24 माइनस, है ना, 24 माइनस 1/12 लिख सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन करूँ तो ये ऐसे बन जाएगा 24 माइनस 1/12।
क्लियर है। या फिर अगर अलग से ही ले लो तो ये 24/12 बन जाएगा और -1/12 बन जाएगा। अब जब हमने इसको सॉल्व किया ये बन गया 2 -1/12। बट आपको पता है रेशो में 2 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी परसेंटेज में 2 की वैल्यू कितनी होती है 200, और -1/12 की वैल्यू कितनी होती है। अब मुझे बताना 1/12 की कितनी वैल्यू होती है। अगर आपको 1/6 की पता है, 1/6 की क्या होती है 16, 2.3%। तो अगर इसका डबल कर रहा हूँ तो ये 16 का हो जाएगा 8, 2 का हो जाएगा 1/3। अब मुझे 200 में से 8 1/3 फाइंड करने हैं। तो 200 में से 8 गए, कितना बचा 192। 192 में से एक और हमने ये ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। तो 192 में से गया तो 191 2.3% बन जाता है। क्लियर है, आपको करना आता है ना। हम लोग करते क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मुझे कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी ना, जैसे मैंने क्या करना था 200 -8 1/3 करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 -8 -1/3। तो 200 में से 8 गए तो 192 -1/3। आप ऐसे कर लो 191 +1 -1/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 191, एलसीएम बन जाएगा आपका 3 और यहाँ आ जाएगा 3 - 1 तो 2.3%। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर है, मैंने ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी है, ठीक है, कि हम लोग फ्रैक्शंस पे माइनस कैसे करते हैं। तो आपका जो आंसर था 191 2.3% आ गया बेटा। क्लियर है, ओके। उसी तरह से क्वेश्चन को करना कैसे था, उसने 5/3 से करना था, है ना। करेक्ट क्या था 5/3, बट एरर से क्या हुआ, उसने कर दिया 3/5 से। तो एलसीएम किसका लेंगे 5 और 3 का। तो 5 और 3 का नंबर हमने आ रहा क्या आ गया 15, है ना। तो करना उसने था, जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था 25, बट आंसर कितना आ गया 5 3 से 15, आंसर कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है, करेक्ट कितना आना चाहिए था, करेक्ट आना चाहिए था 25, बट हमारा कितना आ गया 9 आ गया। तो कितने का चेंज आया 25 पे, 25 में से 9 निकालो 16 का चेंज आया ना। दैट मीन 16 का चेंज आया किस पे 25 पे आया। मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से कर देते। तो 25 चौका 100, 16 चौके 64% का जो चेंज है आपका डन। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है कि सर 64% का चेंज आ रहा है, क्योंकि 25 पे किसका चेंज आ रहा है -16 का। दैट मीन जो एरर है वो 64% का एरर है। ओके, अब नंबर को उसने मल्टीप्लाई किससे करना था 4/3 से, बट गलती से किससे कर दिया 3/4 से। तो एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। तो बेसिकली करना किससे था सिर्फ 4 3 4 जो 12 16 से, और कर किससे दिया उसने 9 से, है ना। तो दैट मीन आना चाहिए था 16, बट आया कितना 9। तो कितने का चेंज आ रहा है 7 का चेंज आ रहा है। क्लियर है ना। 16 और 16 में से 7 गए थे 9, तो आपका आंसर आ गया कितना सर 7 का चेंज है किस पे बच्चों 16 पे चेंज, और मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से। तो कितने से गया 4 से, और ये कितने से गया 25 से, है ना। तो 25 इंटू 7 कर लेना, 25 इंटू 7 कितना होता है 25 इंटू 5 6 7 175/4। तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन करनी होगी तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 चौके 16, एक बचा 4 3 12, और बचा कितना 2/4। दैट मीन 1/2%। क्लियर है। तो आपका कितना बनता है 43 1/2%। जैसे इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 170 है ना, तो 70 70 80 कितना बन रहा है 87/2। तो जब फ्रैक्शन करते तो 43 1/2% ही आता। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे कि बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। तो आप लोग कोशिश करना कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है उसको एलसीएम फाइंड करके इस नंबर से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपल मेथड है, इसमें और भी मेथड बनते हैं, बट आप सबसे सिंपल मेथड समझ लो कि हम लोग इससे कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, है ना, जिसमें वो इंक्रीज करता है। अब क्या करते हैं कि सर कहते हैं कि एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 184 टाइम्स 0। कहते हैं कि हर साल वो 10% का इंक्रीज कर रही है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले साल वो कितनी हो जाएगी, अगर 10% का इंक्रीज कर रही है और 10% की वैल्यू होती है 1/10। दैट मीन अगर ये वैल्यू 10 होगी तो वो कितनी हो जाएगी 11/10 बन जाएगी।
और अगले साल भी कितनी होगी, 11/10 बन जाएगी। क्लियर है? तो मतलब जितना ये आया होगा इसका फिर से 11/10 हो जाएगा। इसी तरह से होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आगे सक्सेसिव पढ़ने वाले हैं तो इसी तरह का कंसेप्ट होता है ये भी। क्लियर है? 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो ये बन गया आपका 1800 मल्टीप्लाई बाई 121। जब आप इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2178000। क्लियर है? तो इस तरह से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट ये भी मैंने आपको सिखा रखी है। आप इसको ऐसे कर दो 18 इंटू 100 इंटू 121। आफ्टर दैट 121 को 18 से सॉल्व कर दो और लास्ट में आप दे देना इस तरह से। देखो करते कैसे, अगर जल्दी से करना होगा 18 इंटू इसको 100 से कर दो और फिर आपने करना 18 इंटू 20 से कर दो और 18 इंटू 1 मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। अब ये कितनी बन जाएगी, 1800। ये कितनी बन जाएगी, 360, है ना? और ये कितनी बन जाएगी, 18 1 8। तो 8 का 8, 6 1 7, 8 3 कितना हुआ, 11, 11 का लगा 1 और 1 2, और 100 से किया तो 2 0 यहाँ लगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को इस तरह से तोड़ते हैं, जैसे आपको मैंने सिखाया 1 10 50 100 में, तो इस तरह से हम लोग क्या एडिशन से तोड़ते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 121 तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है, तो ये वाला तरीका बेटा ज़्यादा बढ़िया होता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। कहते एक डिस्ट्रिक्ट में ना 64,000 इनहेबिटेंट है ना, लोग थे। इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन करती है कैसे करेगी सर, इसकी जो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है 2.5% से पर एनम के हिसाब से। अब 2.5% की वैल्यू कितनी होती है, 2.5% की वैल्यू फ्रैक्शन होती है 1/40। अब करके देख लो, ऐसे 2.5 का कितना हुआ, 5/200 बन जाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो काटोगे तो 1/40, दैट मीन 64,000 मल्टीप्लाई और इंक्रीज कर रही है, और ये इंक्रीज करती है 3 साल के लिए। दैट मीन ये हो जाएगा 41/40, ये हो जाएगा बेटा 41/40, 3 बार कर रही है, ये हो जाएगा 41/40। 1 2 3 1 2 3 4 4 16 4 64, तो ये कैंसिल हो गया। अब जब 41 मल्टीप्लाई बाई 41 मल्टीप्लाई बाई 41 करोगे तो आपका आंसर आएगा 68921। ठीक है, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से यही आएगा 68921। ठीक है, आपका आंसर ये वाला रहने वाला है। ओके, कहते हैं कि डेप्रिशिएट होता है कम करना, है ना? तो एक प्रॉपर्टी की डेप्रिशिएट हो रही है 10% इसकी वैल्यू से, और कहते हैं कि द प्रेजेंट वैल्यू है उसकी 8100, और आपने बतानी है 2 साल पहले कितनी थी, है ना? अगर मैं मान लेता हूँ 2 साल पहले x थी तो 10% से कम हो रही है, दैट मीन ये पहले साल 9/10 होगी और दूसरे साल भी 9/10 होगी। इतना करने के बाद मान लेता हूँ ना कि ये 2 साल पहले थी, जैसे 1 साल बाद कितनी होगी, जैसे कोई चीज़ 10 थी तो वो 9/10 बची होगी, फिर उसकी भी 9/10 होगी। क्लियर है? इसको मैं और भी फार्मूले से कर सकता हूँ, बट अभी हम लोग बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं तो सिंपल इसी से करते हैं, ये भी ठीक है। तो उसके बाद इसका आंसर आ गया 8100। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि 2 साल पहले कितनी थी। ये आ गया आपका 8100, और ये ऊपर जाके वहाँ पे हो गया 100, और ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 9। तो 9 9 जा 81, 81 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 100, तो आपका आंसर आ गया 1 2 3 डन। तो दैट मीन 10,000 वो रही होगी। और क्रॉस चेक करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि 10% का डेप्रिशिएशन हो रहा है ना, तो डेप्रिशिएट कर रही है तो 10,000 का पहले 10% हुआ होगा तो 9,000 बचा होगा, और 9,000 का 10% हुआ होगा तो 900 माइनस होकर 8100 ही बचा होगा। ओके, एक और क्वेश्चन है कि कहते हैं कि पॉपुलेशन टाउन की इंक्रीज कर रही है 4% से, है ना? तो 2 सालों बाद कितनी होगी, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, अगर ये 50,000 पॉपुलेशन थी तो 1 साल बाद कितनी होगी, 104/100 हुई होगी, और दूसरे साल बाद भी कितनी हुई होगी, 104/100 हुई होगी। क्लियर है? तो ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गए, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो गए। तो आप लोग ना इसका आंसर फाइंड करके मुझे बताना, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है कि कितना आंसर आता है। क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते हैं एक पॉपुलेशन है विलेज की डिक्रीज कर रही है 20% पर एनम के हिसाब से। इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर अगो, 2 साल पहले कितनी थी, इतनी थी। दैट मीन 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 10,000 थी, और
कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है? 20%। 20% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/5। दैट मीन 5 के 1 इंक्रीज हो रहा है, तो ये बन रही है 4/5 और ये बन रही है 4/5, है ना? इस तरीके से बन रही है। क्लियर है? तो ये क्या होगा? 5 5 से 25 और 25 से जब मैंने काटा तो अगर मैं इसको 100 को अलग कर दूँ ना, मैं इसको ऐसे लिख लूँ 100 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 25। 25 से कटा, कितने से कटा? 4 से कटा, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, दैट मीन 6400 इज योर आंसर। डन। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज हमने फिलहाल क्या क्या पढ़ा कि सर आज हमने बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन देखे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखे कि जिसमें हम लोग परसेंटेज का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन हमेशा जो लास्ट में पर्सन होता है, जो एलिमेंट होता है, उसको नीचे रखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ कुछ फार्मूला बेस्ड पढ़े, ठीक है। आगे भी फार्मूला आएंगे बट ये सिंपल क्वेश्चन थे तो ये हमने पहले पढ़ लिए। और जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन रहते हैं तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी बेटा इस तरह से बन जाते हैं इस वाले कंसेप्ट पे, बट इसमें कभी कभार इस तरह से प्राइस और कंजप्शन का जो रेवेन्यू का कंसेप्ट पूछा जाता है। आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े कि एरर से कभी कभार एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुझे इस नंबर से इससे मल्टीप्लाई करना था बट गलती से मैंने इतना कर दिया, तो बताओ उसमें परसेंटेज एरर कितना आ रहा है। डन। उसके बाद हमने पॉपुलेशन के क्वेश्चन पढ़े जो कि एक तरह का सक्सेसिव है कि हर साल 10% का इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं उसी तरह से ये क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। और अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको जो अब जब तक हमारा अर्थमेटिक चलता रहेगा तो आपको जो परसेंटेज फ्रैक्शन है उनको डेली पढ़ना है, ठीक है। वो आपका डेली का काम है, आप उनको डेली पढ़िए, क्योंकि जितने अच्छे से आपके परसेंटेज और फ्रैक्शन का टेबल होंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ठीक है बच्चों, थैंक्स।